नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए सत्तू का जो आटा आता है ना, उसको पानी में घोलकर इसमें पुदीना और थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा काला नमक और जो जीरा पाउडर होता है पिसा हुआ वो डाला है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये एकदम रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया, मैंने कभी पी नहीं थी। तो बच्चों ने जिद करी मम्मी ये लो, उन्होंने भी कहीं देखा होगा। तो जब मैंने ये बना के पिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और यहाँ बना ली थी मैंने अपनी कॉटन की जो ड्रेस बना रही थी वो बना ली है। और ये है पुदीना जो मैं लाई थी, मार्केट गई थी तो पुदीना लेके आ गई थी, फ्रेश पुदीना। तो ये मैंने पहले सुखा लिया था, तो उसी को देख ये बहुत थोड़ा हो जाता है सूखने के बाद, और मैंने यूज़ में भी ले लिया। और यहाँ पर बर्तन वगैरह रसोई वगैरह साफ़ कर चुकी थी मैं। और ये कुछ काकड़ियाँ वगैरह हमारे पड़ोस में हैं तो उन्होंने भिजवाई थी और फ्रेश काकड़ियाँ थी एकदम से। और मैं जाके आई थी डी मार्ट, तो वहाँ से मैं ये 100 के या 99 के 3 ऐसे कुछ थे ये वाले। तो ये मैं लेके आ गई थी, मुझे बहुत अच्छे लगे कलर वगैरह, और सेल चल रही थी तो मैं लेके आ गई, ज़रूरत भी थी। अभी मैं ये कटिंग इसमें दिखाती हूँ, कटिंग कर रही थी। जोड़े वगैरह पुराने हो गए थे तो मैंने कहूँगा क्या करूँ, अब बहुत सारे रखे हैं जोड़े भी है और कुछ कतरने भी पड़ी थी। तो मैंने सोचा चलो गद्दी भर लेते हैं। एक तो मैंने ये वाली भर ली है, ये बना ली थी एक तो इसमें बैठी ना, मतलब पीछे की साइड मैंने कुर्सी पे लगाई इसको, तो थोड़ी सी दब गया। तो अभी ये दूसरी मैं गद्दी भरूँगी तो उसको थोड़ा सा और हैवी कर दूँगी। तो ये बस अन्य वगैरह काटी है मैंने, थोड़ी तो इसमें रखी है, ये थोड़ी इसमें भर ली है मैंने, तो ये ऐसे। और ये दिन में मैं अपना काम करने लग गई थी तो दक्ष जो छोटा वाला है वो कुछ ना कुछ कर ही रहा था रसोई में, तो उसने तो अपना बनाकर खा पी लिया और मेरे को भी खिलाया, ऐसी बात नहीं है। तो जब खाने के बाद मैं रसोई में उठ के गई, मैंने कहा देखूँ तो कैसे क्या करा है। तो ये देखिए क्या हाल करा इसने रसोई का। इसने बनाए थे ब्रेड रोल, तो खुद ही आलू वगैरह खुद ही, मतलब इसने पूरी कलाकारी अपने आप से ही करी, आटा वाटा जो भी उसको करना था। तो यहाँ पे भी कर ली थी मैंने सफाई, क्योंकि पूरा इसने पूरी बिखेर दी थी रसोई। तो पूरी रसोई साफ़ करने के बाद ये देखिए पुदीना भी सूख चुका है, क्योंकि 2 दिन हो गए इसको भी पड़े हुए। और ये ब्लॉग में छोटा छोटा कुछ ना ऐड करते करते ये देखिए आज ब्लॉग पूरा बनाया मैंने। और शाम के लिए भी तैयारी करने लग गई थी, साथ के साथ लहसुन भी छील लिए थे मैंने। और ये देखिए रसोई बिखरी रहती है तो बिल्कुल ही मन नहीं करता कुछ काम करने का। और शाम के टाइम देखिए मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया, बिल्कुल सूरज ढलने ही वाला था। ये देखिए एकदम लाल और सुंदर सा सूरज दिख तो नहीं रहा, छत पे जाती ना मैं तो अच्छे से दिख जाता। तो देखिए शाम का टाइम है बहुत अच्छा सा। और फिर मैंने लगा लिया था लुगड़ी के गोटा, थोड़ा सा एक साइड रह रही है तो इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये सूट पहनना है। अब घर के लिए मैंने बनाया था सूट, तो अब मैं इसको घर में ही पहनने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को अब 1-2 सूट थे तो अब वो थोड़े अच्छे भी नहीं लगते, मतलब कलर भी फेड हो गया। तो इसलिए ये एक सूट मैंने अपने लिए तैयार कर लिया था। और ये है दूसरे दिन की क्लिप, और ये शाम का ही टाइम का क्लिप है ये भी। और इतना घनघोर बादल, मतलब शाम के 4 ही बज रहे होंगे, 3-4, उसी टाइम इतना मौसम ख़राब हुआ है देख लो। और क्या तो बारिश हुई यहाँ पे, बहुत ही ठंडा मौसम हो गया। और अभी भी जैसे मैं अभी और ज़्यादातर जगह पे बारिश हुई ही है राजस्थान में तो, और ठंड सी पड़ने लगी है हल्की हल्की। तो और हमको तो ओढ़ने के लिए भी निकालने पड़ गए वापस से, ओढ़ने के लिए चादर वगैरह। देखिए बहुत ही सुंदर मौसम हो गया था और इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ हवा चली है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मौसम खिल गया था। क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे मई जून में तो हालत ख़राब होने वाली है, मगर ये अभी जो बारिश आई है इसने एकदम मौसम ही चेंज कर दिया। देख लीजिए बहुत तेज़ बारिश थी पूरी, मतलब ये देख लीजिए जैसे सावन ही आ गया हो ना। तो ऐसे लग नहीं रहा था कि ये अभी मई वाली गर्मी का मौसम है, सावन जैसे शुरू हो गया है ऐसे ही लग रहा था। तो बच्चों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में रहना पड़ता है, खेलने जा सकते नहीं कहीं जा सकते। और फिर ये सुबह भी आई थी बारिश, तो सुबह तो फिर छोटे वाले बेटे ने कहा कि मम्मी बारिश आने वाली है, मुझे ठंड भी ज़्यादा ही लग रही है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, तो उसने छुट्टी ले ली थी। और ये सूट आया था मेरे पास, तो ये मुझे ये बिजिया गोटा ही लगाना था खाली, सूट तो सिला हुआ ही था।
तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सूट, और इसका कलर ये कितना प्यारा था। इस पे ये बिजिया गोटे से और खिल गया सूट, मतलब बनने के बाद ये पूरा कंप्लीट होने के बाद बहुत ही सुंदर लगा था सूट। तो मेरा भी मन ऐसे कर रहा था कि मैं भी अपने लिए एक ऐसे ही कुछ तैयार करूं, मगर देखिए मैंने कभी बनाया तो नहीं है, हो सका तो ट्राई कर लूँगी। अगर इसके लिए मुझे साटन भी चाहिए। साटन के वैसे मेरे पास 2 सूट तो हो चुके हैं, तो देखते हैं। इच्छा तो बहुत हो रही है कि अपने लिए भी इस टाइप का ही कुछ तैयार करूं, तो अगर हुआ तो मैं ज़रूर तैयार करूंगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ। ये देखिए मेरा सूट बनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये कॉलोनी में है, ये बीननी है, तो इनका चूड़ा बदलाता है ना जो 1.5 साल बाद, सवा साल बाद, तो वही प्रोग्राम था। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और ये मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी क्योंकि बारिश आ गई थी, तो मैं बारिश में ही आई थी। तो थोड़ा सा प्रोग्राम जैसे शुरू कर दिया था इन्होंने। तो यहाँ पर ये बीननी का चूड़ा बदला रहे हैं। ये दांत का जो चूड़ा होता है ना, तो उसको सवा साल के बाद, 1.5 साल के बाद या सवा साल के बाद मतलब चेंज ही करवा देते हैं नई बीननी का। फिर उसके बाद क्या है, जैसे हम चूड़ा चेंज करके ड्रेस के साथ मैचिंग करके जो पहनते हैं ना, तो उस टाइप से अब ये भी मैचिंग, जैसे पूरा चूड़ा भी बदल सकते हैं, दूसरा चूड़ा भी पहन सकते हैं, तो इसीलिए ये बदलवाना होता है। और बीननी इतनी अच्छी लग रही थी ये ड्रेस में, और भाभी सा ने इतने अच्छे से उसको मतलब तैयारी की ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो देखकर। सब मेहंदी और चूड़ियों को इतना अच्छा से थाली में सजाया था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हमारे गांव में तो देखो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गांव में तो अपने हिसाब मतलब सिर्फ लेडीज़ आ जाती हैं और गीत वगैरह हो जाते हैं, बस चूड़ा बदलाई हो जाती है, बस इतना ही फंक्शन लगता है, ऐसे तैयारियाँ वगैरह तो नहीं करते हैं। और अब सिटी में तो देखो सब अपने अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से सब कर लेते हैं। और यहाँ पर जब चूड़ा बदलाई की थोड़ी थोड़ी रस्में भी चेंज हो जाती ना। अब जैसे हमारे में ऐसा नहीं होता कि 7 या 9 जने हाथ लगाओ उसके बाद चूड़ा चेंज करो, ऐसा नहीं होता है मेरे गाँव में। तो मतलब ससुराल में जैसे मेरा भी चेंज हुआ था चूड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मगर यहाँ पे इनके 9 जने हाथ लगाते हैं, एक दूसरे का हाथ लगा के 9 जने पूरे होते हैं। उसके बाद ये चूड़ा चेंज करते हैं, फिर उनको कांच की चूड़ी या लाख की चूड़ी पहना दी जाती है। इसके बाद ये कभी भी वापस ये सफ़ेद जो चूड़ा होता है इसको वैसे ही पहन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि दांत का चूड़ा होता है, इतना महंगा होता है। तो ये अपने जैसे किसी फंक्शन वगैरह में चूड़ा पहनना होता है तो ये वापस पहन सकते हैं। तो यहाँ पर बीननी का चूड़ा बदलवा दिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत डांस वगैरह भी किया था बीननी ने। तो अभी आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छे लग रही थी बीननी। और होता ही है ना, हर चीज़ का एक क्रेज़ हो जाता है ना, तो ये सासू माँ को इतना क्रेज़ था इनके, देखो कितने अच्छे से हर फंक्शन को। और ये भाभी सा की आदत है कि हर फंक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से ये करते हैं। और आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक है। तो प्लीज़ व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।